हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू मैथ्स वे। तो गाइस देखिए, नई वीडियो और नया क्वेश्चन। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 9th, क्लास 10th। तो देखिए गाइस, द क्वेश्चन इज गाइस कि कोई एक जेट प्लेन है, एरोप्लेन, और जब उस एरोप्लेन को हम कोई एक पॉइंट है ग्राउंड पे, वहां से जब उस एरोप्लेन को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। देखिए ये हो गया 60 डिग्री। सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन व्हेन सीन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज फाउंड टू बी 60 डिग्री आफ्टर 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड के बाद, तो गाइस 10 सेकेंड तक प्लेन कांस्टेंट हाइट पे उड़ता रहेगा। प्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट। जिस हाइट पे वो उड़ रहा है ना, उसी पे उड़ता रहेगा फॉर 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड तक इसी हाइट पे प्लेन जब उड़ता है और 10 सेकेंड के बाद प्लेन यहां पहुंच जाता है, तो उस प्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। ये देखिए, इफ द प्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 1200√3 मीटर्स, अगर प्लेन 1200√3 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है, ये हाइट, तो हमको इस क्वेश्चन में प्लेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है? द स्पीड ऑफ द प्लेन। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन इन मीटर पर सेकेंड, और नहीं तो फिर किलोमीटर पर आवर। तो मैं फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन व्हेन सीन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज फाउंड टू बी 60 डिग्री after a flight of 10 seconds at a constant height of 1200√3 meters। 10 सेकेंड के बाद प्लेन जब यहाँ पहुंच जाएगा तो इसी पॉइंट से उस प्लेन को जब हम देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। सो फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन इन मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। तो गाइस, इसको करने का प्रोसेस वही है, टू ट्राइंगल थ्योरी जो मैंने आपको बताई थी पहले के वीडियोज में। तो सबसे पहले तो आप इस ट्राइंगल एपीटी को कंसीडर कर लीजिए। ये ट्राइंगल लिया आपने एपीडी और इसको कंसीडर किया। एपीडी लिया, इसमें ये 60 डिग्री है, ये 90 हो गया। तो इस ट्राइंगल को लेके और वहां से आप निकाल लीजिए एपी। तो इन एपीडी 10 60, ये परपेंडिकुलर एपी और बेस डीपी। 10 60 की वैल्यू डालिए आपने √3। एपी की वैल्यू हाइट दे रखिएगा, इस एपी हाइट है 1200√3 मीटर्स। तो ये 1200√3 मीटर्स और नीचे आ गया डीपी। तो यहां से √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा गाइस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डीपी की वैल्यू आ जाएगी। तो डीपी आपका आ जाएगा 1200 मीटर्स। ये देखिए गाइस, तो ये डीपी तो आपका आ गया 1200 मीटर्स, दिस वन। अब आप क्या करेंगे कि ये पूरा ट्राइंगल यूज करेंगे, डीबीसी, ट्राइंगल डीबीसी, और इसमें लेंगे आप 1030, ये वाला, और बीसी की वैल्यू 1200√3 डाल के वहां से आपको पूरा मिलेगा डीसी। कैसे? देखिए, ये तो हो गया आपका ट्राइंगल, ये डी हो गया, ये सी, और ये हो गया बी, और ये 1200√3 मीटर्स गिवन है, और ये एंगल है 30 डिग्री, ये वाला। तो ये लगाया आपने यहां से 1030 विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बीसी अपॉन डीसी। 1030 की वैल्यू डाली 1/√3 और बीसी की वैल्यू 1200√3 और डीसी वो फाइंड हो जाएगा ऐसे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3 को 1200 से मल्टीप्लाई किया तो 3600, और ये आगे डीसी की वैल्यू, यानी ये पूरा डीसी। अब देखिए गाइस, पूरा डीसी तो आ गया 3600, ओके, ये पूरा, और ये यहां से यहां तक डीपी है 1200 मीटर्स। तो देखिए गाइस, आपके पास ऑब्वियसली पीसी निकल के आ जाएगा। डीपी है 1200 मीटर और ये पूरा डीसी दे रखा है 3600 मीटर, तो यहां से निकलेगा पीसी। तो पीसी की जो मार्जिन है, पीसी की जो डिस्टेंस है, वो निकल के आ जाएगी। पूरे 3600 में से ये 1200 मीटर्स को हम माइनस करेंगे तो पीसी हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो नाउ द लेंथ ऑफ पीसी, बस हो गया क्वेश्चन, इतना सही है।
पीसी पूरी लेंथ डीसी में से जब आप माइनस करेंगे डीटी को तो आपके पास पीसी निकल के आएगा। ये है आपकी 3600, ये है आपकी 1200 और इस तरह से आपके पास आ जाएगा 2400 मीटर्स। तो ये जो डिस्टेंस आया ना पीसी गाइस, ये है 1200 मीटर्स। पीसी का मतलब है डिस्टेंस एबी, क्योंकि सेम ही है, जितना पीसी की वैल्यू है उतना एबी की वैल्यू है। तो और ए से बी तक प्लेन ने टाइम लिया है 10 सेकंड का। ए से बी तक फ्लाई करने में प्लेन ने टाइम लिया है 10 सेकंड का, और ए से बी तक जो डिस्टेंस है ये वाला ही होगा वो पीसी। तो यहां से यहां तक टाइम तो लिया है प्लेन ने 10 सेकंड का, और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस प्लेन ने ट्रेवल किया है वो है 2400 मीटर्स। क्योंकि पीसी आपका 2400 है तो आपका एबी भी 2400 हो जाएगा। तो जब आपको प्लेन की स्पीड निकालनी हो तो सीधा फॉर्मूला लगेगा गाइस, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए टाइम तो यहाँ से यहाँ तक दे रखा है 10 सेकंड का, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपने निकाल लिया 2400। तो बहुत आराम से हम प्लेन की स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ स्पीड ऑफ द प्लेन इज, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो गाइस यहां से यहां तक डिस्टेंस तो प्लेन ने ये वाला ट्रेवल किया है पीसी विच इज 2400 मीटर्स। ओके, और टाइम कितना है, यहां से यहां तक टाइम लिया है प्लेन ने 10 सेकंड्स का। तो जीरो से हमने जीरो कैंसिल कर दी, तो जो प्लेन की स्पीड है गाइस वो आ गई 240 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज योर आंसर गाइस, द स्पीड ऑफ द प्लेन इज 240 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपको अगर इसे कन्वर्ट करना है गाइस किलोमीटर पर आवर में, तो हम कौन सा रिलेशन यूज करेंगे। देखिए एज वी नो दैट 18 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड, ये एक रिलेशन है। उसको यूज करके हम इस मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेंगे। कैसे, अब वो देखिए यहां कर देता हूं गाइस, सिंस 5 मीटर पर सेकेंड इज ऑलवेज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। ओके गाइस, 5 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर। दिस इज इट इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, तो आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो। इसलिए 1 मीटर पर सेकेंड विल बी 18/5 किलोमीटर पर आवर। और आपको क्योंकि 240 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है, तो 240 मीटर पर सेकेंड, 240 मीटर पर सेकेंड will be equals to 18/5 into 240। बस अब आप सीधा कैंसिल करेंगे तो ये किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40। ये 5 से हमने कैंसिल किया इसको, 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40, 48 टाइम्स कैंसिल होगा। अब 18 into 48 कर लेंगे तो ये किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी गाइस, ठीक है ना। तो हम कर लेते हैं, जरा मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं इसको, 48 और ये 80। ये आ जाएगा गाइस आपका 864 किलोमीटर पर आवर। सो गाइस वन मोर टाइम, the angle of elevation of a jet plane when seen from a point on the ground is found to be 60 डिग्री। ये 10 सेकंड तक जब प्लेन सेम हाइट पे फ्लाई करेगा, वो उड़ेगा, 10 सेकंड के बाद प्लेन यहाँ पहुंचेगा, तो आप इस पॉइंट से जब प्लेन को देखेंगे तो इट इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री इफ द प्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 1200√3 मीटर्स। ओके, ये वाली हाइट तो आपको निकालनी है स्पीड ऑफ द प्लेन इन मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर। तो इसमें वही 2 ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे गाइस। आपने ट्राइंगल डी की लिया पहले, ये 1060 लगाया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिया, एक ही दे रखा है आपको 1200√3। अगर ये 1200√3 मीटर है तो ये भी 1200√3 मीटर हो जाएगा। देखिए दिस इज 1200√3 मीटर्स। ये कैंसिल हुआ तो डीपी की वैल्यू आ जाएगी 1200 मीटर्स। उसके बाद हम ये वाला पूरा ट्राइंगल ले लेंगे, डीसी ये ले लिया, और इसमें ये एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 30 डिग्री का। दिस वन यूज किया 1030 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1030 की वैल्यू डाली 1/√3। दिस इज 1200√3 मीटर्स अपॉन डीसी।
और √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, और 3 को 1200 से मल्टीप्लाई किया तो 3600. दिस इज DC. द DC इज इक्वल टू 3600. तो ये पूरा DC तो आ गया आपका 3600 मीटर्स, और DP की वैल्यू है 1200 मीटर्स, तो ये बचा हुआ PC आ जाएगा 2400 मीटर्स. वही आ गया. बस वो PC आपके पास जब आ जाएगा तो उसके बाद सीधा सीधा स्पीड निकल के आ जाएगी गाइस. PC जो 2400 मीटर डिस्टेंस आया वो एक्चुअल में AB ही है, सिंस PC इज इक्वल टू AB. तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक प्लेन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो तो 2400 मीटर्स का है, और यहाँ से यहाँ तक प्लेन ने टाइम लिया है 10 सेकेंड्स का. तो बस अब तो बहुत आसानी से स्पीड निकल के आ जाएगी, सिंस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया 2400, टाइम है 10 सेकेंड्स का, 0 से 0 कैंसिल किया तो 240 मीटर पर सेकेंड. तो दिस इज द स्पीड ऑफ द प्लेन विद विच प्लेन इज फ्लाइंग इन मीटर पर सेकेंड. अगर आपको यही निकालना हो किलोमीटर पर आवर में तो हम वहां ये रिलेशन यूज कर सकते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड इज ऑलवेज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर. सो 1 मीटर पर सेकेंड विल बी 18/5 किलोमीटर पर आवर, एंड 240 मीटर पर सेकेंड विल बी इक्वल टू 18/5 इंटू 240. 5 से हमने 240 को कट किया तो 48 टाइम्स जाएगा. 48 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 864, which is required speed of the plane in kilometer per hour. So this is a very important question of chapter 9 guys, application of trigonometry, and this is beyond your textbook exercise, पर ये बहुत important है. तो guys इसके बाद हम चाहें तो इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, और इसका जो रिवर्स क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में. ओके गाइज, सो यू till then keep watching Mathsway, and till then keep waiting for some new questions in new video. Okay guys, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, and see you.